मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया सर्वश्रेष्ठ कुलपति का सम्मान। मंगलवार को राजभवन पटना में बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को सर्वश्रेष्ठ कुलपति के सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर बिहार विधान परिषद के सभापति समेत बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित थे। कुलपति ने इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए महामहिम कुलाधिपति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की और उन शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के प्रति अपनी संकल्पना व्यक्त की। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में श्यामा नवायक 25 नवंबर से होगा प्रारंभ। 50 आदमियों की संख्या को लेकर किया जाएगा ईश्वर नवायक। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्यामा न्यास समिति की ओर से ईश्वर नवायक की शुरुआत 25 नवंबर से की जा रही है। यह नवायक 4 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें दूर दराज से तो लोग आएंगे लेकिन संकीर्तन में भाग नहीं ले सकेंगे। वहीं इस बारे में न्याय समिति के सदस्य का कहना है कि जिलाधिकारी की ओर से जो आदेश दिया गया है उसमें मात्र 50 लोग ही इस संकीर्तन में भाग लेंगे और श्यामा नामधुन नवायक चलेगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जहां पहले यह श्यामा नामधुन नवायक चलता था उससे इतर दूसरे जगह पर यह श्यामा नामधुन नवायक चलेगा, जहां पर कई अन्य लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वहीं सामान्य रूप की भांति लोग मां श्यामा के दर्शन करेंगे और सीधे जाएंगे। किसी प्रकार की कोई मेले या किसी प्रकार का रुकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस बारे में संपूर्ण जानकारी श्यामा न्यास समिति के सदस्य ने दी है। माननीय जिलाधिकारी छथिन वो हमारे न्यास समिति के सचिव सेहो छथिन, हुनका आदेश भेटल 50 आदमी लऽ कऽ नवाहके आयोजन कऽ सकैत छी। लेकिन एहिके लेल अहाँ मंडल पदाधिकारी सदरके सेहो अनुमति लऽ लिअ। हुनका चिट्ठी पठाओल गेल, ओ अपन सहमति देलनि। ओ एतेक हमरा सबके देलनि कि परिसरमे कीर्तन मंडली जतऽ रहत, जतऽ कीर्तन हेतै ततऽ 50 आदमी से बेसी नहीं राखू, अहाँ सोशल डिस्टेंसिंग राखू। हमरा जतेक अहाँ अपन वॉलंटियर राखै छी तकर फोन नंबर पूरा परिसरमे डिस्प्ले कऽ दिअ। ई 3-4टा निर्देश देने छथिन। सबमे पूरा कैंपसमे CCTV कैमरा लगाओ। तो पहिने से हमरा सबके मंदिर के आसपास कैमरा लागल छै, ओ रहत। ओहिके अतिरिक्त 16 से 20 कैमरा हमसब पूरा कैंपस में लगाएब, ताकि कोनो एक तरह के बात ऑकरेंस होइ छै, किछु होइ छै हमसब देख सकी, कोनो उपद्रव नहीं हुए। या मूल बात यह है, प्रयास यह रहत कि जतेक कोरोना के प्रोटोकॉल है तकर हमसब पालन करी। अपन वॉलंटियर NSS वाला से संपर्क केलहुँ, किछु NSS के वॉलंटियर सेहो भेटत हमरा सबके। एक अतिरिक्त SDO साहब से हम अनुरोध केलहुँ हँ, DM साहब से अनुरोध केलहुँ हँ कि जेना पहिने अहाँ हमरा दैत रहिए सुरक्षा बल दंडाधिकारी, तेना अहू बेर हमरा शिफ्ट बाई 3 शिफ्ट में हो 8-8 घंटा के शिफ्ट हेतै तो 3टा मजिस्ट्रेट, 3टा पुलिस पदाधिकारी आ कम से कम 60टा महिला पुरुष दोनों सुरक्षाकर्मी मिला के हमरा दिअ, ताकि हम व्यवस्थित रूप से एकर संपादन कर सकी, शांति व्यवस्था बनल रहे। दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर आयशा छात्र संगठनों ने किया मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह का पुतला दहन। इस पुतला दहन का नेतृत्व आयशा के जिला अध्यक्ष प्रिंस राज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ कई भ्रष्टाचार के मामले हैं जिसे उजागर नहीं किया जा रहा है। तो वहीं आज कुलाधिपति के द्वारा इसी मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को सर्वश्रेष्ठ
कुलपति का सम्मान दिया जा रहा है, जो गलत है। हम लोग यह मांग करते हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय में इनके कार्यकाल में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनका उजागर हो। साथ ही यह जिन जिन विश्वविद्यालयों में प्रभारी कुलपति के रूप में कार्य किए हैं वहाँ भी इनकी जांच की जाए। तो वहीं इस पुतला दहन कार्यक्रम में कई छात्राएं शामिल थे। आज हम लोग छात्र संगठन आयशा के आह्वान पर मिथिला विश्वविद्यालय में पुतला दहन किए हैं। मिथिला विश्वविद्यालय को जिस तरीके से कलंकित करने का काम ये मिथिला विश्वविद्यालय का VC किए हैं, ये एकदम से कलंकित तरीके से मिथिला विश्वविद्यालय को जिस तरीके से प्रोत्साहित किया जाता था पूरे देश के अंदर में, मिथिलांचल के बिहार के अंदर में, उसी तरीके पे उसी कड़ी के अंदर में इतनी बड़ी घोटाला जो सामने आई है पूरे बिहार के अंदर में। और SP सिंह जहाँ जहाँ प्रभारी रहे हैं तमाम यूनिवर्सिटी में इतने मोटी रकम ले लेकर के वहाँ के तमाम चीज़ों को बर्बाद करने का काम किया है, आज उसका उजागर हुआ है। हम उसके खिलाफ आज पुतला दहन किए हैं। यदि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, मिथिला विश्वविद्यालय का VC इस्तीफा नहीं देती है, तो ये आंदोलन और आगे जाएगा और पूरे बिहार में उग्र तरीके से आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ? मयंक कुमार यादव, जिला सचिव आयशा। देखिए, मिथिला विश्वविद्यालय पिछले दिनों में पूरे बिहार में सबसे उज्जवल विश्वविद्यालय रहा है, पूरे बिहार में प्रथम स्थान लाने वाला विश्वविद्यालय रहा है। लेकिन आज जो यहाँ के वर्तमान कुलपति हैं, जो अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रभारी कुलपति थे, उन्होंने अरबी फारसी विश्वविद्यालय में लाखों का गबन किया है। 7 रुपये में जो कॉपी जांच होता था उसको लखनऊ ले जाकर के 16 रुपये प्रति कॉपी जांच करवाया है। आज पूरे उसका खुलासा हुआ है। अरबी फारसी विश्वविद्यालय कुलपति ने पूरे मामले का खुलासा किया है, जांच टीम बना हुआ है, जांच हो रहा है। और हमें ये कहते शर्म आ रहा है कि बिहार के अंदर में हमारे जो महामहिम कुलाधिपति महोदय हैं, ऐसे चोर कुलपति को बेस्ट अवार्ड पुरस्कृत करेंगे। आज वो हमें शर्म आ रही है कि हमारे मिथिलांचल में हमारे मिथिला विश्वविद्यालय के गौरव को गिराने वाले कुलपति को आज ये भाजपा जदयू के शासन में कुलाधिपति के द्वारा बेस्ट अवार्ड दिया जा रहा है। हम मांग करते हैं आज पुतला दहन के माध्यम से कि कुलपति के पूरे कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। जहां जहां ये प्रभारी VC थे वहां के पूरी इनके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए और तत्काल इनको मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति से पदमुक्त करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में आयशा मुखर होकर आंदोलन को पूरे बिहार में तेज करेगा। क्या नाम हुआ? प्रिंस राज, जिलाध्यक्ष आयशा। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। 23 नवंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मिसरटोला स्थित कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रांत सह मंत्री पूजा कश्यप ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गया का कार्यकर्ता सूरज कुमार द्वारा मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पर गलत तरीके से एवं मनमानी रकम देकर परीक्षा का कॉपी खरीदने का आरोप पत्र लिखकर राजभवन एवं सरकार से शिकायत की थी एवं उसकी जांच करने की मांग की थी। वर्तमान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की गई थी, जिसमें कुलपति को क्लीन चिट दे दिया गया था। पुनः सूरज कुमार द्वारा उच्च न्यायालय में PIL दायर कर जांच करने की मांग की गई थी, जिसके आधार पर विजिलेंस द्वारा जांच टीम गठित की गई। उनके कई ठिकानों पर छापामारी की गई, जिसमें विदेशी मुद्रा सहित करोड़ों रुपए मिले, लेकिन फिर भी अभी तक उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति सहित कईयों पर सवाल खड़ा किया गया सहित कई बातों की जानकारी इस प्रेस वार्ता में दी गई। भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा कार्यालय पर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पर पूर्व में जो विजिलेंस द्वारा जांच किया गया, तत्पश्चात उन्हें गिरफ्तारी करने के लिए हम विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार प्रांत में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उन्हें अविलंब पद से विमुक्त किया जाए। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। उत्सव पराशर, जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद दरभंगा।
मगध विश्वविद्यालय के वीसी के खिलाफ जो अभी तक उन पर इतना भ्रष्टाचार का आरोप लगा, सब कुछ करने के बाद, जांच टीम में निगरानी के बाद, जबकि उतना सारा करोड़ों कैश बरामद हुआ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही अभी उनको पद से हटाया गया। तो हम लोगों का मांग है कि उन्हें पद से तुरंत अविलंब निलंबित किया जाए और जो भी उसमें सम्मिलित हैं सभी का जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। क्या कहें? ये तो आप शिक्षा व्यवस्था का कह सकते हैं, या फिर जहाँ से हो रहा है, जो भी भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है बिहार में और शिक्षा व्यवस्था का इतना दयनीय स्थिति है। यहाँ भी आप देखें, मिथिला विश्वविद्यालय में भी देखें तो वही हाल है, मगध यूनिवर्सिटी का ही हाल यहाँ आपको मिथिला विश्वविद्यालय में ही देखने को मिलेगा। अभी तक सारे रिजल्ट पेंडिंग में है और भी कितना वित्तीय घोटाला हो चुका है विश्वविद्यालय में। मिथिला विश्वविद्यालय का भी वैसा ही स्थिति आप देखेंगे और पूरे बिहार में भी हर एक विश्वविद्यालय का लगभग वही स्थिति है। तो क्या यहाँ भी जांच होनी चाहिए? हाँ, हम मांग करते हैं कि यहाँ भी जांच हो। यहाँ भी बहुत सारा ऐसा कारनामा है इन वीसी के द्वारा और भी बहुत सारा, और स्टूडेंट छात्र परेशान है विश्वविद्यालय में, तो यहाँ भी जांच होनी चाहिए अविलंब। क्या नाम हुआ? पूजा कश्यप, प्रदेश श्रम मंत्री आवामी बिहार। दरभंगा के सेम साइंस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को महाविद्यालय के कामेश्वर भवन में समारोह पूर्वक सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस कार्यक्रम की शुरुआत विजय कुमार के एकल गायन से हुई। तत्पश्चात अंजलि चावला ने सांस्कृतिक गीत एवं श्लोक प्रस्तुत किए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्नेहलता, कुमार हर्ष, प्रभात कुमार झा, मोहम्मद अरवान ने स्वरचित कविताएं, रूपा, कोमल, स्नेहलता, रीना, प्रियांशु, प्रिया ने झिझिया नृत्य, पंकज कुमार और रूपा कुमारी ने जट जटिन नृत्य की प्रस्तुति की। वहीं अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों की रचनात्मक वृद्धि होती है और बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति के रूप में भी अपनी पहचान बनाने में सक्षम होते हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय के कई छात्र छात्राएँ, शिक्षक शिक्षिकाएँ सम्मिलित हुए। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अपने आवासीय कार्यालय में एनएचआई के परियोजना निदेशक एवं उप प्रबंधक के साथ एनएचआई के द्वारा दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र में निर्माणाधीन और निर्माण किए जाने वाली सड़क परियोजना की समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निर्माण की जाने वाली आमस दरभंगा 6 लेन एक्सप्रेसवे सड़क, जो लगभग 6000 करोड़ की लागत से 4 पैकेज में बननी है, एवं उमगांव उच्चैठ भगवती से महसी तारा स्थान सड़क, जो लगभग 3000 करोड़ की लागत से 5 पैकेज में बननी है। और इसी परियोजना के अंतर्गत भेजा में कोसी नदी पर भारत देश की सबसे बड़ी पुल निर्माण कार्य जो प्रारंभ हो चुका है की विस्तृत समीक्षा की। सीएम कॉलेज दरभंगा में संचालित संस्कृत संभाषण के चौथे दिन के शिविर का कन्हैया जी ने किया शुभारंभ। मंगलवार को सीएम कॉलेज में संस्कृत विभाग के तत्वाधान में चल रहे 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण के चौथे दिन के शिविर का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में अध्यापक कन्हैया जी झा ने कहा कि मिथिला विद्वानों की भूमि रही है, जहाँ लगातार संस्कृत संभाषण शिविरों का आयोजन सुखद अनुभूति है। संस्कृत सभी लोक प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्रदान करने वाला विषय है, जिसमें कम मेहनत में अधिकतम अंक प्राप्त कर सफलता पाई जा सकती है। अमेरिका सहित कई पश्चिमी विकसित देशों में कंप्यूटर एवं आधुनिक विज्ञान हेतु संस्कृत की उपयोगिता पर शोध कार्य चल रहे हैं। आज भी दक्षिण भारत के तमिलनाडु व केरल आदि के कई राज्यों के गांवों के निवासियों की मातृभाषा पूर्णतः संस्कृत ही है। मुख्य वक्ता के रूप में समाजसेवी ओम प्रकाश झा ने कहा कि पहले संस्कृत संभाषण सीखने हेतु दिल्ली या बनारस जाना पड़ता था, पर अब सीएम कॉलेज में सहजता से उपलब्ध हो रहा है। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षक और शिक्षक कर्मियों का अनशन 9वें दिन भी जारी। संस्कृत विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर मंगलवार को शिक्षक एवं शिक्षक कर्मियों का अनशन 9वें दिन भी जारी रहा, जहां मंगलवार को इन कर्मियों का अनशन लगातार जारी रहने के बावजूद भी इनसे कोई विश्वविद्यालय के प्रशासन की ओर से सकारात्मक वार्ता नहीं हुई, जिससे ये लोग काफ़ी आक्रोशित एवं निराश थे।
इन लोग का कहना है कि विश्वविद्यालय हम लोग की मांगों को नहीं मांग रहा है, जिस वजह से हम लोग का अनशन जारी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस बीच में उनसे 2 बार वार्ता भी कर चुका है, पर वार्ता विफल रहा। आंदोलनकारियों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। माननीय कुलपति महोदय के द्वारा वार्ता के बाद बारंबार हम लोगों ने प्रयास किया कि कोरी वार्ता और मौखिक वार्ता को हम लोग नहीं मानेंगे। उस पर कल लिखित पत्र के माध्यम से उन्होंने अंश का प्रयास किया है देने का। तो लिखित पत्र में कुछ त्रुटियां रह गई थी, जैसे हो तो जाएगा काम लिखे हैं, लेकिन कब तक होगा समय का निर्धारण नहीं था। उसके लिए हम लोग आपस में बैठ करके आज किस चीज़ में किस मांग के पूरे होने में कितना समय लगेगा वो हम लोगों ने लिख करके एक दिया है। और उस सूचना के बाद यदि उन तारीखों तक वो वाला विषयक संबंधित विषयक कार्य पूरा नहीं होगा, मांग पूरी नहीं होगी, तो पुनः हम लोग विभिन्न प्रकार का आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इसकी सारी जवाबदेही किसकी होगी? और इसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। प्रशासन यहाँ न्यायिक प्रक्रिया को झुठला रहे हैं। समय सीमा में बांधा गया जो न्यायाधीश है उसका अनुपालन इनको करना चाहिए, लेकिन बार बार कंटेम्प्ट के बाद भी नहीं कर पाते हैं। इसमें यहाँ विश्वविद्यालय में जो बिचौलिया पड़ा हुआ, बिचौलिया मतलब? बिचौलिया माने वो वाइस चांसलर और क्या कहते हैं पदाधिकारियों के बीच में काम करता है, जो लेन देन का तो उगाही करता है और उगाही के बाद ही यहाँ कार्य संपादन होते हैं, जिसका मैं खुला उदाहरण, क्योंकि मैं घूस आज तक नहीं दिया। आप भी यहाँ पदाधिकारी रह चुके हैं? जी, मैं रह चुका हूँ। यहाँ चारों तरफ देखा, हमने कहा कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, मुझे कॉलेज में ही रहना अच्छा होगा। मैंने यहाँ काफ़ी लेन देन चलता है? काफ़ी पुरानी आदत है भाई, अब उससे थक चुका है। और खास करके एफिलिएटेड यूनिट में ये लोग बरसों बरस से रिटायर हुए, न इनको वेतन मिलता है न पेंशन मिलता है, सब राज्यादेश लेके आए हुए हैं। ये रमानंद ठाकुर जी हैं, सुप्रीम कोर्ट तक का यहाँ अवहेलना होता है। जो आप मीरा मिश्रा के बारे में नाम बताइए। मैं डॉक्टर दयानाथ ठाकुर। दरभंगा के बिरौल प्रखंड में 24 नवंबर को बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के तहत बुधवार को मतदान होगा और इस मतदान कार्य के लिए प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मियों को भी रवाना किया गया। पुलिस लाइन लहरियासराय से बिरौल के विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए प्रतिनियुक्त पुलिस सुरक्षा बलों के जवान मंगलवार को रवाना हो रहे थे। आपको बता दें 24 नवंबर बुधवार को दरभंगा के बिरौल प्रखंड में होने वाले चुनाव के लिए 343 मतदान केंद्र बनाया गया है। 197 भवनों पर यह मतदान कार्य होगा। मतदान केंद्र के लिए कुल 44 स्थानों पर स्टैटिक्स फोर्स की भी व्यवस्था की गई है। मतदान दिनांक 24/11/21 को होने वाला है, जो बिरौल प्रखंड अंतर्गत होगा, जिसमें कुल 343 मतदान केंद्र है और 197 भवनों में है। 166 पीसीसीपी बल प्रतिनियुक्त किया गया है और 44 भवनों पर स्टैटिक बल की प्रतिनियुक्ति हुई है। ईवीएम क्लस्टर के रूप में 25 पोस्ट बनाया गया है। सेक्टर में पुलिस जो बटा गया है उसमें 50 सेक्टर में बटा गया है। सुपर जोनल 2 बनाया गया है, जोनल 6 बनाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रखंड स्तरीय बल का गठन किया गया है, 6 नाका बनाया गया है। इसी तरह से QRT टीम बनाया गया है, जो साफ सुथरा मतदान कराने के लिए पूर्व की तरह इस बार भी 7वां चरण में भी मतदान संपन्न हो सके, इसके लिए काफ़ी संख्या में पुलिस केंद्र से दरभंगा जिला से बल बिरौल प्रखंड में सभी मतदान केंद्रों पर महिला, पुरुष, गृहरक्षक, चौकीदार सहित सभी को प्रतिनियुक्त किया गया है, जो संख्या 1200 से 1400 के बीच में है। मतदान साफ और सुथरा संपन्न होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरा करके बल को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है और सभी पदाधिकारी एवं बल अपने अपने कर्तव्य स्थान पर पहुंच गए हैं।
दरभंगा के यातायात थाना पुलिस के द्वारा जीएम रोड में स्थित अवैध पार्किंग में लगे 4 चक्का वाहन को क्रेन के माध्यम से किया गया जब्त। दरभंगा की सड़कें इन दिनों जाम से बेहाल रहती है, तो वहीं कई वाहन चालकों के द्वारा सड़क पर ही वाहन पार्किंग कर अपने कामों के लिए चले जाते हैं, जिसको लेकर यातायात थाना पुलिस सतर्क है और कई गाड़ियों को मंगलवार को जब्त किया गया। साथ ही जीएम रोड में स्थित 4 चक्का वाहन को भी जब्त किया गया। वहीं चालक की मौजूदगी होने की वजह से इन्हें चालान काटकर इनकी गाड़ी को छोड़ दिया गया। तो वहीं यातायात थाना पुलिस ने लोगों से कहा कि सड़कों पर अवैध पार्किंग कर सड़क को जाम न करें और जहां यह पार्किंग की व्यवस्था हो वहीं अपनी गाड़ी को पार्क करें, नहीं तो पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई इन वाहनों पर की जाएगी। बता रहे हैं जस्ट कहते फाइन आने क्योंकि हम लोग को फाइन करना है और रोड में जो भी लोग गाड़ी लगाएंगे उसको फाइन किया जाएगा। इसके लिए हमें डिसिप्लिन को लेकर उसको फाइन किया जाएगा। अच्छा, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिसका गाड़ी आप सुविधा वहाँ पे दिया गया है क्या कि इनकम टैक्स के पास भी है, पार्किंग है बगल में, या गली मेन रोड पे नहीं लगाना, उसके लिए बड़ी अधिकारी से बात करें, उसके लिए बड़ी अधिकारी से बात करें, लेकिन मेन रोड पे ना लगाए क्योंकि बहुत सारे बीमार हैं और बेचारे बीमार होते हैं, अपना जा नहीं पाते हैं लोग का शिकायत भी रहता है कि दरभंगा में जाम रहता है। ये अभियान कभी कभी चलता है, लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं, रोड पर ही गाड़ी लगाना शुरू चलेगी क्योंकि अभी चुनाव चलेगी, हमेशा चलेगी। लोगों से अपील भी रोड पे गाड़ी ना लगाए, मेन रोड पे अपना गाड़ी नहीं लगाने का सुविधा है तो तब तक गली उली में लगाए, पार्क गली में लगाए, लेकिन मेन रोड पे ना लगाए।